Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and good. As you know, we have started chapter number 12, natural disasters, earlier. So today we are going to continue it. Today we will discuss about drought and tsunami. Okay? Chapter number 12, natural disasters. डिजास्टर्स क्या होते हैं? एक सडन मूवमेंट होता है, सडन इवेंट होता है जो प्रॉपर्टी को और लाइफ को डैमेज कर देता है, उसे हम डिजास्टर कहते हैं. ओके, सो अबाउट अर्थक्वेक, फ्लड हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे ड्रॉट. ड्रॉट का मतलब क्या होता है? सूखा पड़ना, अकाल पड़ना. आपने वर्ड सुना होगा कभी ना कभी. ड्रॉट किसे कहते हैं? कोई किसी एरिया में काफ़ी टाइम से, बहुत सालों से बारिश नहीं होती या बहुत ही कम अमाउंट में होती है, सफिशिएंट नहीं होती, उसे एरिया में जो ड्रॉट की कंडीशंस हैं वो हो जाती है, वहाँ पे सिचुएशन फेस की जाती है ड्रॉट की. सो व्हेन अ रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल और नो रेनफॉल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट लीड्स टू ड्रॉट. तो ये ड्रॉट को बढ़ावा देता है ये, अगर वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है. इट इज़ अ कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम स्कैर्सिटी ऑफ वाटर. स्कैर्सिटी का मतलब क्या है? पानी की कमी होना. तो बहुत ज़्यादा पानी की कमी होने की वजह से फूड, फोडर और स्केंटी रेनफॉल, ठीक है, ये चीज़ें देखी जाती हैं. सो गुजरात एंड राजस्थान फेस फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स ड्यू टू इनसफिशिएंट रेनफॉल. इंडिया में गुजरात और राजस्थान, जैसे हम जानते हैं कि राजस्थान का 61% एरिया आता है डेजर्ट में, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट पूरा डेजर्ट में आता है. गुजरात में रन ऑफ कच्छ है, वो भी डेजर्ट में आता है, वहाँ कोई क्रॉप्स ग्रो नहीं होती, फर्टाइल नहीं है वहाँ की लैंड. तो ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंट ड्रॉट जो है वो फेस किए जाते हैं. सम पार्ट्स ऑफ, इनके अलावा भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं लाइक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, सेंट्रल महाराष्ट्र एंड इंटीरियर कर्नाटका, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड बिहार ऑल्सो फेस ड्रॉट कंडीशन फ्रीक्वेंटली. यहाँ भी आए दिन सूखे की जो कंडीशन है वो फेस की जाती है. मैनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू ड्रॉट. और बहुत से लोग हैं जो हर साल इस वजह से क्या होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि क्रॉप्स नहीं होती. जो फार्मर्स होते हैं बेसिकली वो अपनी अर्निंग के लिए फार्मिंग पर डिपेंड होते हैं. तो अगर सूखा पड़ जाए कई सालों से, वहाँ पे इस एरिया में कई दिनों तक बारिश ही ना हो, वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो ना हो, तो भूख की वजह से और इनकम ना होने की वजह से हर साल क्या होता है, बहुत से डेथ होती हैं. प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉट. अब इसे रोका कैसे जाए? इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ लेवल तक हम कम कर सकें. मोर ट्री शुड बी प्लांटेड इन ड्रॉट प्रोन एरियाज़. जो ऐसे एरियाज़ हैं, ड्रॉट प्रोन एरियाज़ है, वहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, ठीक है. उससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है किसी भी ट्री का, किसी पेड़ का, उससे जो लीव्स होती हैं उनके थ्रू वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर, ठीक है. तो वो भी रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रेनफॉल में हेल्प करते हैं ट्रीज़. जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उस एरिया में कभी भी पानी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, रेनफॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो उसका एक्स्ट्रा वाटर होता है ट्री का, वो क्लाउड्स फॉर्म करता है, वाटर वेपर के रूप में चला जाता है एटमॉस्फेयर में, क्लाउड्स फॉर्म करेगा, फिर वो एज अ रेन वापस ग्राउंड पे आएगा. कटिंग डाउन ऑफ ट्री शुड बी अवॉइडेड. और ऐसे एरियाज़ में स्पेशली पेड़ों को काटना बिल्कुल बैन कर देना चाहिए. बिल्कुल यहाँ पर काटने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो एरिया बहुत जल्दी फिर ड्रॉट की कंडीशन को फेस करेगा अगर वहाँ पे ट्रीज़ काटे जाएंगे. द प्रैक्टिस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? हम रेन वाटर को स्टोर करें, कलेक्ट करें और फर्दर यूज़ के लिए उसे बचा के रखें. इसे क्या कहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं. रेन वाटर का मतलब क्या होगा? बारिश का पानी. और हार्वेस्टिंग मतलब उसे स्टोर करना, उसे बचा कर रखना, किसी भी पर्पज़ के लिए, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हम दोनों ही चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं रेन वाटर को. तो इसमें क्या होता है कि जो ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ बारिश कम होती है, स्कैर्सिटी फेस की जाती है वाटर की, वहाँ पे जो घर बनते हैं वो अपनी छतों पर वाटर टैंक बनाते हैं, ठीक है. वो ग्राउंड में ना बनाकर छतों पर बनाते हैं, अपनी रूफ पर बनाते हैं घर की. और जब वो बारिश आती है उस टाइम पे उसे ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं. वाटर का जो है उसमें स्टोर हो जाता है, बाद में उसे मेडिसिन वगैरह डाल के उसे सेफ़ रखा जाता है, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है, रुका हुआ पानी होता है, उसमें बहुत जल्दी ही जो कीड़े मकोड़े हैं, मॉस्किटोज़ हैं, वो बहुत जल्दी पनप जाते हैं. तो इसलिए उसे क्लीन रखना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी, ताकि उसे हम आगे यूज़ कर पाएँ. अगर वो पानी ख़राब हो जाएगा तो उसे हम यूज़ कैसे करेंगे? इन दिस मेथड रेन वाटर इज़ कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फॉर फर्दर यूज़. नाउ
ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप सच एज मिलेट्स, मेज एंड sorghum शुड बी ग्रोन। कुछ ऐसी फसलें होती हैं, कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको कम वाटर की नीड होती है, जैसे मिलेट्स हैं, बाजरा, जवार है, मक्का है, शोरगम है। तो ये कुछ ऐसी क्रॉप्स के नाम हैं। तो इन्हें ऐसे एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहिए। इन्हें वाटर की भी कम नीड रहती है, और जब ज़्यादा प्लांट्स होंगे, ट्रीज़ होंगे, तो जो लैंड होगी वहाँ पे अकाल भी नहीं आएगा, वहाँ सूखेगी भी नहीं। ठीक है। कैनल्स शुड बी बिल्ट, और ऐसी जगहों के लिए वाटर सप्लाई के लिए कैनल्स बनानी चाहिए। हम लोग क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे, हम कैनल्स बना सकते हैं, नहरें बना सकते हैं। नहरों को डायरेक्ट रिवर से जोड़ा जाता है, नदियों से जोड़ा जाता है। ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, जब एनिमल्स जाते हैं फील्ड्स में, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ग्रेज करते हैं, मतलब जो वो चारा खाते हैं तो उसे कहते हैं ग्रेज करना। ओवर ग्रेजिंग को रोकना है ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि एनिमल्स क्या करते हैं, अपने बॉडी में उसे स्टोर करते हैं। एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है एनिमल्स में, तो उसे स्टोर कर लेंगे, वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए उनको ओवर ग्रेजिंग को हमें रोकना है। जितना सफिशिएंट है उतना ही वो ग्रेज करें, ओवर ग्रेजिंग ना करें, अदरवाइज प्लांट्स की वैसे ही वहाँ पे कमी होती है और हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा ड्रॉट। ड्रॉट किसे कहते हैं, सूखा को, सूखा पड़ने को कहते हैं, अकाल को कहते हैं। बिल्कुल लैंड होती है, बिल्कुल सूख जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, उसकी कंडीशन नहीं होती कि वहाँ पे फार्मिंग की जा सके। ठीक है, क्योंकि ज़मीन में जब पानी ही नहीं होगा, सॉइल में वाटर ही नहीं होगा, तो बिल्कुल सूख जाएगी, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। नेक्स्ट जो डिज़ास्टर है हमारा वो है सुनामी। और सुनामी क्यों आता है, सुनामी किस वजह से आता है? इंडिया में भी ऐसा सुनामी हिट हुआ था, सुनामी। तो सुनामी क्या है? अ सुनामी इज अ सीरीज ऑफ लार्ज एंड हाई वेव्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक और अ वोल्केनिक इरप्शन अंडर द सी। आपको पता है कि सी के, समुद्र के नीचे भी क्या होती है, लैंड होती है, अर्थ होती है, उसमें भी अर्थक्वेक्स आते हैं, वहाँ भी वॉल्केनोज होते हैं, उनमें इरप्शन होता है। अगर किसी वॉल्केनो में इरप्शन हुआ है या अर्थक्वेक आया है सी बेड पर, तो उस टाइम पर क्या होगा, जो समुद्र की लहरें होती हैं, वेव्स होती हैं, वो काफ़ी हाइट तक उठती हैं और डिस्टर्बेंस बहुत हो जाता है समुद्र में। और जो उसका शोर होता है, शोर मीन्स किनारा, समुद्र का किनारा होता है, उस एरिया को पूरा डैमेज कर देती हैं। ठीक है। सो दिस डिस्ट्रक्टिव वेव इज कॉल्ड द टाइडल वेव। इसे हम टाइडल वेव भी कह सकते हैं। एज अ टाइडल वेव अप्रोचेज द शोर, और जब ये पहुंचती हैं, किनारों तक पहुंचती हैं, इट स्लोज डाउन। ये धीमे तो पड़ जाती है, इनकी स्पीड तो कम हो जाती है, बट इनकी हाइट बहुत ज़्यादा उठ जाती है उस टाइम पर। ओके, अचानक से राइज होती हैं ये और बहुत बड़े एरिया को, लार्ज एरिया को डैमेज कर सकती हैं। अ सुनामी वेव कैन सबमर्ज। सबमर्ज का मतलब क्या होता है, डुबाना। तो सुनामी की जो वेव होती है, लहर होती है, ये आसपास के पूरे एंटायर कोस्टल एरिया को डैमेज कर सकती है, इसमें इतनी पावर है। इन दिसंबर 2004 में इंडिया में सुनामी आया था, और उसने किन किन एरियाज़ को हिट किया था, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी को हिट किया था। और इस सुनामी के अंदर दैट कॉज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का और लाइफ का नुकसान हुआ था। मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू दैट डिजास्टर, और इस डिजास्टर की वजह से बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। ठीक है, अचानक से होता है, सडन होता है। कई बार हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, हमें अलर्ट मिला, मतलब बहुत कम टाइम बचा है हमारे लिए प्रिपरेशन के लिए, तो उस टाइम में समझ में नहीं आता कि हम खुद को संभालें, अपने घर की जो वैल्यूबल थिंग्स हैं उन्हें संभालें, तो उससे पहले ही ये चीज़ें हो जाती हैं। नाउ मीजर्स फॉर सेफ्टी क्या करें? अब सुनामी को हम रोक तो नहीं सकते, सुनामी के लिए हम क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में? सो इफ़ अ सुनामी वार्निंग इज साउंडेड इन कोस्टल एरियाज, तो ऐसे एरियाज़ में जो हाई रिस्क पर रहते हैं, प्रोन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर रेडियो अलर्ट्स आते हैं, टीवी पर न्यूज़ आती है, न्यूज़पेपर्स आते हैं, या माउथ पब्लिसिटी के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो किसी को पता है, आपके नेबर में किसी को पता है, आपके रिलेटिव में किसी को पता है, तो हम किसी दूसरे को भी हेल्प कर सकते हैं बताकर, जिन्हें आसपास नहीं पता। तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किस चीज़ की, अवेयर रहने की, एक्टिव रहने की। हमें एक्टिव रहना है, अवेयर रहना है कि हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, किस टाइम पर कुछ भी हो सकता है कोस्टल एरियाज़ में। सो पीपल लिविंग क्लोज टू द सी और बीच शुड मूव टू हायर ग्राउंड। तुरंत हमें किसी हायर ग्राउंड पे जाना है, कोई हिल है, कोई माउंटेन आसपास है, वहाँ चले जाएं, या जो कोई जगह हो नियर बाई वहाँ हम मूव कर जाएं। एंड पीपल शुड स्टे अवे फ्रॉम द एरियाज अफेक्टेड बाय सुनामी अंटिल इट इज़ डिक्लेयर्ड सेफ बाय द गवर्नमेंट। और तब तक हमें उस एरिया में, कोस्टल एरिया में वापस नहीं आना जब तक कि गवर्नमेंट उसे सेफ डिक्लेयर ना कर दे। ठीक है, अब सुनामी आया है, हिट किया है, तो हो सकता है 2 दिन 5 दिन वो वहाँ पे थोड़ा कंडीशन ऐसी रहती है, डैमेज रहता है, बाढ़ का पानी होता है, वो भी निकलने में टाइम लगता है। तो उस टाइम पर जब तक वहाँ पे सेफ डिक्लेरेशन की रिपोर्ट ना आ जाए, गवर्नमेंट के थ्रू ये ना कह दिया जाए कि अब वहाँ पर जाया जा सकता है, वो बिल्कुल सेफ प्लेस है, तब तक उस एरिया से बिल्कुल दूर रहना है। हम उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते सुनामी में। ठीक
ठीक है, सिर्फ हम हायर प्लेस पे जाएं और वापस ना आएँ जब तक वो सेफ ना हो। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट लैंडस्लाइड एंड वॉल्केनो। हम वॉल्केनोज के बारे में और लैंडस्लाइड के बारे में पढ़ेंगे। देन दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। आई होप यू गॉट वेल। टुडे यू हैव टू रीड द चैप्टर केयरफुली अगेन, स्पेशली ड्रॉट एंड सुनामी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।